अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी सारी बहनें? आई होप कि सब खैरियत से होंगी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एमफिल कर रही हूँ और मैं अपना थीसिस करने में बिज़ी थी, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही, व्लॉग डालें। तो मैंने सोचा कि चलें मैं रमज़ान का एक व्लॉग डाल देती हूँ। तो अभी सुबह के हो रहे हैं तकरीबन 6:30 और सहरी वगैरह हमने कर ली है और फजर की नमाज़ भी पढ़ ली है और अभी सब कुरान पाक पढ़ रहे हैं और बाकी सब दूसरे कमरे में पढ़ रहे हैं और मैं इस कमरे में पढ़ रही हूँ। और यहाँ साथ में वहाज भी सो रहा है और बाकी खिज़र और समीर ने रोज़ा रखा है और वो दूसरे कमरे में पढ़ रहे हैं कुरान पाक। वहाज ने तो नहीं रखा रोज़ा, ये भी बड़ा होगा तो इंशाल्लाह ये भी रखेगा। और गला मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा है इफ़्तार में ठंडा शरबत पीने की वजह से। खैर अभी कुरान पाक पढ़ के हम सो जाएंगे और फिर मैं उठ के आपसे मिलती हूँ। तो सुबह समीर और खिज़र तिलावत करने के बाद स्कूल चले गए थे 7:30 बजे तक और उनके जाने के बाद मैं सो गई थी और अभी 9 बज रहे हैं, अभी मैं उठी हूँ। और यहाँ देखें, यहाँ से वहाज गायब है, मेरे पास ही सो रहा था। तो मुझे तो अंदाज़ा है कि ये कहाँ गायब हुआ है। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कहाँ गया है। तो जब मैं सो रही होती हूँ तो ये बिल्कुल ख़ामोशी से निकल के मुझे बग़ैर उठाए ये जनाब यहाँ आ जाते हैं और फिर कंप्यूटर पे अपनी गेम वगैरह और देखने शुरू हो जाते हैं। उठ गए? उठ गए? नाश्ता किए? कुछ और भी बना के दो। अब अफ्तारी करना ना, अफ्तारी। बात तो आपकी सही है। कौन सी बात सही है? आपने बोला कि अफ्तारी कर लेना, अफ्तारी में खा लेना। बात तो सही है। अफ्तारी में तो बहुत कला मिलता है। अफ्तारी में क्या मिलता है? शरबत और समोसे। अच्छा। और खजूर और काले चने और फ्रूट चाट, बस इतना कुछ मिलता है। अच्छा, ये सब आपको मज़े का लगता है? बहुत मज़े। और ये काले चने अच्छे नहीं लगते। काले चने अच्छे नहीं लगते? नहीं। फ्रूट चाट अच्छी लगती है? फ्रूट चाट तो मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा, कितनी पसंद है? जितनी आप मुझे पसंद है उतनी मुझे फ्रूट चाट भी पसंद है। जितनी मैं आपको पसंद है उतनी फ्रूट चाट पसंद है। ज़्यादा बातें आती हैं क्या? ओए ये क्या किए? निकाल लिया। क्यों? ये वापस डाल इसके अंदर। नहीं। फाड़ दी सारी कुर्सी? नहीं। फिर मैं ले लूँ कुर्सी? हाँ। बुरी बात होती है ना। रखो इसके अंदर वापस। अब जाएगा नहीं है। लाओ मैं भेजूँ इसको। ये निकाला क्यों? ये इस तरह जो है ना सारी कुर्सी टूट जाएगी। सारी कुर्सी जैसे वो 2 कुर्सी टूटी है, वैसे जब मैं इसको लगा ले तो फिर वो भी तब ये पहले भी 2 कुर्सियाँ तोड़ी हैं ना, अब ये भी टूटेगी। तो बस अभी मैं जाती हूँ, जाके सफाई वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर मैं शाम की इफ्तारी के लिए कुछ प्रिपरेशन करूँगी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी पहले मैं सफाई कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें ज़रा स्टाइल इनकी। तो यहाँ सफाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है सारे घर की और अब मैं शाम के लिए कुछ तैयारी करूँगी, तो वो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं इफ्तारी के लिए रोल और समोसे बना के रख रही हूँ। तो पहले जो मैंने बनाए थे वो सारे ख़त्म हो गए क्योंकि आज 8वां रोज़ा है, तो तकरीबन 1 हफ़्ते तक चलते हैं। 1 हफ़्ते के लिए मैं बना के रख लेती हूँ और फिर उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ और शाम को फिर जब चाहिए होते हैं तो निकाल के सिर्फ फ्राई करने होते हैं। तो अभी पहले मैं रोल बनाऊँगी और इसके बाद फिर मैं समोसे बनाऊँगी और फिर इन सबको फ्रीज़ कर दूँगी। वैसे रोल और समोसे मुझे तो कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी इतने नहीं पसंद। हमें तो ज़्यादातर खाना ही अच्छा लगता है इफ्तारी में, लेकिन बच्चों को रोल समोसे और इफ्तारी की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए बच्चों की खुशी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ज़ाहिर है वो रोज़ा रखते हैं और अभी बच्चे हैं तो उनकी इनकरेजमेंट के लिए तो अच्छी सी इफ्तारी बनानी होती है। लेकिन पर्सनली मुझे इफ्तारी में ज़्यादातर जो है ना खाना ही पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी खाना पसंद है। लेकिन ये है कि कभी मैं खाना बना लेती हूँ इफ्तारी में और कभी जो है ना फिर ये रोल समोसे वग़ैरह और चाट और इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ।
तो आज मैं अफ्तारी में क्या क्या बना रही हूँ तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ये बना ली और मैं इनको रख रही हूँ। तो एक काम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़त्म हुआ और अभी मैं कबाब बनाने के लिए कीमे को मैरिनेट करके रखूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बेसन को भून के रख रही हूँ, क्योंकि सहरी में बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं कबाब। तो सहरी में बच्चों को कबाब, पराठे और साथ में चाय बना के देती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ियाँ वगैरह धो के रखी हैं मैंने, शाम को मैकरोनी बनाऊँगी। तो उसके लिए अगर पहले से सब्ज़ियों को प्रिपेयर करके रख दो तो आसानी रहती है और जल्दी बन जाती हैं। ये बड़ा लंबा काम होता है सब्ज़ियों वगैरह को काटना, तो इसलिए मैं पहले से करके रख देती हूँ। और अभी मैं कीमे को मैरिनेट करूँगी कबाब के लिए, और उसके लिए मशीन कीमे की। तो इसमें ये है कि आसानी से हो जाता है, सब चीज़ें एक साथ डाल लो तो बड़ी आसानी से जो है ना वो काम हो जाता है। मशीनों ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है, वरना पहले तो हमारी अम्मी बेचारियाँ इतनी मेहनत करती थी, हमन-दस्ते में कूट कूट के और सिल पे पीस पीस के हमें कबाब बना के खिलाती थी। तो हमारे लिए तो भाई अब आसानियाँ ही आसानियाँ हो गई हैं मशीनों की वजह से। हर चीज़ की मशीन आ गई है, इवन कि आटा गूँदने की, रोटी बनाने की, हर चीज़ की मशीन आ चुकी है। खैर अब मैं कीमे को मैरिनेट करने लगी हूँ, और उसके लिए सबसे पहले मैं ये प्याज डालूँगी और साथ में ये हरी मिर्च और अदरक, और इनको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा कि चॉप हो जाए, बस इतना कर लूँगी। तो ये देखें बस इतना है कि सिर्फ चॉप हो चुका है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। और फिर इसके साथ में ये धनिया डाल के इसको भी बिल्कुल थोड़ा सा चलाऊँगी, और अब फिर मैं इसमें ये कीमा डालूँगी और साथ में ये सारे मसाले, लाल मिर्च और ज़ीरा और ये लहसुन और गरम मसाला, नमक और ये जो बेसन मैंने भुना था ये, और ये सब डाल के मैं इसको एक साथ चला लूँगी। तो ये बन चुका है मेरा कीमा, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि मैरिनेट हो, तो फिर बाद में फिर मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो आधा काम सुबह मैंने कर लिया था और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और शाम के तकरीबन 5:10 हो रहे हैं, और अभी मैं बाकी के काम करूँगी। तो सुबह सब्ज़ियाँ वगैरह जो मैंने धो के रखी थी तो अभी उन्हीं की कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे वहाज भी सो रहा है, दोपहर को ये सो गया था। और अब मैं यहाँ मैकरोनी बॉईल कर रही हूँ। तो जब तक मैकरोनी बॉईल होती है मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँगी और उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो नमाज़ पढ़ के मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, और अब मैं जल्दी जल्दी बाकी के सारे काम करूँगी। यहाँ पे मैं मैकरोनी भी बना रही हूँ और साथ में मैंने ऑयल रखा हुआ है पकोड़ों के लिए, और पकोड़ों का मसाला वगैरह भी बना लिया मैंने। तो इस टाइम ज़रा जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ हाथ चलाना पड़ता है, तो इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी बाकी के सारे काम करूँगी। तो वीडियो शूट को थोड़ी देर के लिए बंद करके मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैकरोनी भी रेडी हो गई है और पकोड़े भी बन गए हैं और शरबत वगैरह का भी काम हो चुका है, ज़्यादातर काम हो गया है। एक्चुअली काम के साथ साथ वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी मेहनत वाला काम है। देखने में तो बहुत आसान लगता है कि शायद आसानी से हो जाती है वीडियो शूट और आसानी से सब हो जाता है, लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है काम के साथ साथ वीडियो शूट करने में। तो लेकिन कुछ बहनों की रिक्वेस्ट थी कि कम से कम एक व्लॉग तो बना के डाल दें, तो बस उनकी मोहब्बत में मैं ये व्लॉग बना के डालूँगी। और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग डालती रहूँ। लेकिन बस मैंने आपको बताया था कि मेरा थीसिस भी चल रहा है, साथ साथ मैं अपने थीसिस पे काम कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स डालती रहूँगी। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जो लाइक करते हैं मेरे व्लॉग्स को, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइंदा भी इसी तरह लाइक करते रहें, और आपकी वजह से मैं व्लॉग जब तक मुमकिन हुआ तो मैं व्लॉग बना के डालती रहूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ ये इमली का शरबत बना के मैंने रेडी करके रख दिया है, और साथ ये वाइट चनों की चाट और ये पकोड़े और ये मैकरोनी, इतना काम मेरा हो चुका है। और अब फ्राइंग का काम रह गया है, रोल समोसे वगैरह फ्राई करूँगी। तो यहाँ अब मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ और रोल मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अब जो है मैं दही फुल्कियों के लिए फुल्कियाँ फ्राई करके और इनको डाल दूँगी पानी में। और फिर इसका दही जो मैंने रेडी करके रखा है तो उसको फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और ऊपर से चाट मसाला, तो फुल्कियाँ भी हमारी रेडी हो जाएंगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब मैं दस्तरख़्वान लगाऊंगी और आपसे मैं यहाँ पर चाहूँगी इजाज़त। तो जिन बहनों ने मुझसे व्लॉग डालने की रिक्वेस्ट की थी उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर नहीं भी पसंद आई है तो फिर भी बता दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।